दोस्तों रूसी तेल के सामान में सब नंगे निकले हैं। दरअसल दोस्तों हुआ यूं था, अब तक यूरोपियन यूनियन के बारे में तो हमने कहा ही था कि ये तो रशिया का स्वयं सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा एलएनजी, यहां तक कि रशियन क्रूड ऑयल भी सबसे ज्यादा वही खरीदते हैं। पर दोस्तों वो तो निर्लज थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे ही अमेरिकन भी इस हमाम में ऐसे ही पाए गए हैं। रूस के सबसे बड़े यूरेनियम से लेके बाकी अलग अलग एसेंशियल मिनरल ऑयल से लेके बाकी चीजों के इंपोर्टर सबसे बड़े वो हैं। लेकिन दोस्तों वो तो निर्लज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जेलेंस्की जो कि मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठे हुए थे, जो दुनिया को एक तरीके से पाठ पढ़ाते थे कि तुम जब रूसी तेल खरीदते हो तो तुम तो इस वॉर को सपोर्ट करते हो। दोस्तों यहां तक कि अभी रिसेंटली भी जेलेंस्की ने पीएम मोदी को कहा था कि रूसी तेल पे लिमिट लगाइए। वैसे ही जेलेंस्की ने इंडिया चाइना को एक्यूज किया था कि आप रशिया के वॉर को फंड कर रहे हैं। जेलेंस्की ने इंडिया को कहा था कि रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स को लिमिट करें। इसके कहने पे अमेरिका भी बोलने लग गया कि भारत तो रूसी तेल खरीद रहा है, रशियन वॉर में डायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहा है, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। अब दोस्तों कुछ डेटा आया है। डेटा कुछ ऐसा है कि यूक्रेन का बिगेस्ट डीजल सप्लायर और कोई नहीं है, इंडिया है। दोस्तों जेलेंस्की को तो सब पता है उसका डीजल कहां से आ रहा है, वो तो जानबूझ के खरीद रहे हैं कहां से, उनको जो सबसे सस्ता डीजल दे रहा है, फिर भी वो इंडिया से डीजल खरीद रहे हैं। यही वो डीजल है जिसको यही अमेरिका, यही जेलेंस्की, यही यूरोप कहता है कि ये तो देखिए रूसी तेल से बनाया गया डीजल है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे किसी ने नहीं बताया है, ना ही हम बताते हैं कि हम जो डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से क्रूड से डिराइव्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लेंडिंग होती है, अलग अलग जगहों से हमारे यहाँ क्रूड ऑयल आता है, सिमिलर ग्रेड्स को एक साथ रखा जाता है, रिफाइनरी के अनुसार उसको फिर हम ब्लेंड करते हैं और फिर रिफाइन करते हैं। फिर वो जो डीजल बन रहा है मल्टीपल सोर्सेस से बनता है। लेकिन यही पश्चिमी देश हैं जो कहते हैं ये डीजल रूसी तेल से बना है। तो साहब आप तो स्वयं वही डीजल खरीदते हुए पाए गए हैं, हमाम में आप भी नंगे हैं। तो आप में और बाकियों में क्या अंतर है? तो क्या ये सारी बातें जो आप यहां पर कर रहे थे, क्या ये बस और बस हाथी के दिखाने वाले दांत थे? खाने वाले दांत में तो रूसी तेल से डिराइव्ड डीजल हमको देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। इंडिया यूक्रेन का टॉप डीजल सप्लायर बन के उभरा है जुलाई में। अब दोस्तों इसके साथ भारत का जो कंटिन्यूअसली कहना था कि हम तो इस वॉर में न्यूट्रल हैं, तो ये स्टैंड और भी अधिक तरीके से दिख रहा है। क्योंकि देखिए डेटा अब तक छुपा हुआ था, अब तक नहीं आया था, अचानक से कहां से आया? बात बड़ी सरल है। आप अगर हमें पोक करेंगे तो ऐसा तो नहीं है स्केलेटन सिर्फ हमारे क्लोसेट में है, आपके यहां भी है तो आपके क्लोसेट को भी खोला जाएगा और एक एक गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। तो वही उखड़ना शुरू हुआ है, ये तो शुरुआत है। आफ्टर ऑल आप भारत से अगर पंगा लेंगे तो आपके सारे ये जो राज हैं ये तो एक एक करके सारे राज निकलने शुरू होंगे और वही हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया इसको एक तरीके से पेंट भी कर सकता है आने वाले दिनों में कि हम तो वॉर में न्यूट्रल हैं। देखिए हम इस ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर में इतने इंटीग्रेटेड हैं कि सबको हमसे तेल लेना है और हम दुनिया में प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। जब हम रूस से तेल खरीदते हैं तो हम इस वॉर से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि तेल और गैस सब कुछ सस्ती कीमतों पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे दुनिया के लिए बना रहे, तो वही हम इंश्योर करवा रहे हैं। इंडिया एक मास्टर बैलेंसर बनके इससे कुछ उभरेगा, यही न्यूज यहां से सामने आ रहा है। तो क्या है डिटेल्स इस न्यूज के, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाएं, जाके यहां पर अवश्य ही जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों डेटा में क्या है, देखिए दोस्तों जुलाई 2025 का डेटा है जिसके अनुसार हमने यूक्रेन के सभी सप्लायर्स को पछाड़ते हुए यूक्रेन के बिगेस्ट सोर्स ऑफ डीजल फ्यूल बन के उभरे हैं। यूक्रेन का 15.5% डीजल अब भारत से ही जा रहा है। ये किसने बताया? तो यूक्रेनियन ऑयल एनालिटिक्स फर्म है नाफ्तो राइनॉक, उसका ये रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये न्यूज में कवर किया जा रहा है। इंडिया का जो डीजल एक्सपोर्ट है, अगर आप यूक्रेन की बात करें तो पहले 7 महीने में 2025 के यानी कि जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा आया है। ऑन एन एवरेज प्रतिदिन हमने 2700 टन डीजल यूक्रेन को बेचा है। ये दोस्तों पिछले साल के 2024 से जनवरी से जुलाई का डेटा अगर आप देखें तो उससे 5 गुना अधिक है। पिछले 2024 के जनवरी से जुलाई में टोटल यूक्रेन का जो हमने डीजल सप्लाई किया था वो करीबन 2% था, 1.9% टू बी प्रिसाइज। ये उभर के हो गया है 10.2%। यहां पे वापस आपको कंफ्यूजन हो तो बता देता हूं, ये जो 10.2% है ये है जनवरी से जुलाई तक का। अगर आप क्यूमुलेटिव डेटा देखें, हर महीने का डीजल सप्लाई का डेटा देखें, तो जनवरी से जुलाई तक में जो यूक्रेन के पास डीजल गया है उसका 10.2% भारत से गया है। लेकिन इसमें यदि आप जुलाई महीने में देखें तो जुलाई महीने में अकेले भारत से जो डीजल गया है वो यूक्रेन के टोटल का
5% है, 15.5% है। ये बता रहा है कि इंडिया का जो डीजल सप्लाई यूक्रेन में है वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। ये कहां से जा रहा है दोस्तों? तो अगर आप देखें तो डैन्यूब रिवर से रोमानिया में होता हुआ जा रहा है, काफी मेजर रूट है ये। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डैन्यूब रिवर है। ये डैन्यूब रिवर अगर आप देखें तो यहाँ से यूक्रेन के एक कोने से लगती हुई बॉर्डर से चलती हुई जाती है, तो यहाँ से समुद्री रास्ते से चलता है, फिर रिवर होते हुए यहाँ पे पोर्ट है, वहां पे जाके उतरता है। डैन्यूब रिवर में मल्टीपल पोर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं, किलिया है, इस्माइल है, रेनी है, तो इन पे उतरता है और वहीं से फर्दर यूक्रेन में सप्लाई होता है। रशिया ने काफी रेगुलरली डैन्यूब रिवर में बसे इन पोर्ट्स को भी टारगेट किया है। कारण है ये एक मेजर रूट बना हुआ है जिससे यूरोप जिससे अगर आप देखें तो यूक्रेन के पास एनर्जी सप्लाई हो रही है। दूसरा अगर आप देखें तो मार्मरा में, यहाँ पे इस्तांबुल है दोस्तों, ये सी ऑफ मार्मरा है, यहां पर भी एक पोर्ट है इस्तांबुल के पास, यहीं से भी जाता हुआ हमको देखने मिला है। तो यहां से इंडियन डीजल यूक्रेन को सप्लाई हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें ना तो जो डेटा है इसको अगर हम डिटेल्स में जाएं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। ये ब्रेकडाउन है। टॉप सप्लायर अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो वो भारत है। इंडिया अगर आप देखें तो 15.5% है टोटल इंपोर्ट्स में शेयर, 2700 टन प्रति दिन हो जाता है अगर हम पिछले 7 महीने का जनवरी से जुलाई का डेटा देखें। स्लोवाकिया दोस्तों 15% पे है। ये दोस्तों ट्रेडिशनल सप्लायर है, स्टेबल शेयर है। फिर ग्रीस है 13.5%, तुर्की है 12.5%, लिथुआनिया है 11.4% और बाकी हैं। अब दोस्तों इसमें ना आपको जरा मैं यूक्रेन का पाखंड दिखाता हूं। अगर आप देखें तो इंडिया के तेल के बारे में तो सब जानते हैं, जानते क्या है आप लोग, आरोप लगाते हैं कि ये तो रूसी तेल से बनाया गया डीजल होगा। तो बाकी जरा देश देखिए, तुर्की क्या है? तुर्की के ऊपर भी यही आरोप है कि ये भी रशियन ऑयल लेता है और फिर इसको रिफाइन करता है, तो तुर्की भी वही देश है। फिर यहां पे दोस्तों जरा देखिए, स्लोवाकिया भी सबसे सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है, यूजुअली नंबर 1 पे रहता है। ये स्लोवाकिया कहां है दोस्तों? अगर आप देखें तो ठीक यहां पे स्थित है। स्लोवाकिया द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन आपको याद होगा उसी से कनेक्टेड है। तो द्रुजबा में जो तेल आ रहा है वही रूसी तेल आ रहा है, वही रूसी तेल यहाँ पे रिफाइन होता है और फिर यूक्रेन में जाता है। लाइकवाइज हंगरी से जाता है, वो भी यहीं से रूसी तेल पे ही अगर आप देखें तो रिफाइन होता है और डीजल बनके यूक्रेन जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो बाकी देश भी जो यहाँ पे लिथुआनिया है वो भी वैसे तो अब तक इसी द्रुजबा से ही कनेक्टेड थे। हालांकि लिथुआनिया ने कहा है कि अब हम जो यूरोपियन यूनियन का सेकंड राउंड ऑफ 15th या 14th राउंड ऑफ जो अभी आया था टैरिफ, उसके बाद उन्होंने कहा था सैंक्शंस जो आए थे रशिया के ऊपर 14th राउंड ऑफ सैंक्शंस, उसके बाद उन्होंने कहा था चलो हम द्रुजबा का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, यहाँ पे जो बाल्टिक सी में पोर्ट्स हैं वहीं से एनर्जी लेना शुरू करेंगे। तो ये सब दोस्तों अगर आप देखें तो अब तक मोर और लेस रूसी तेल पर ही बेस्ड है। तो यूक्रेन तो स्वयं अगर आप देखें तो रूसी तेल से ही वॉर लड़ रहा है। डीजल तो सबसे क्रिटिकल होता है वॉर लड़ने में, और यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया तो तेजी से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन के उभरा है और यूक्रेन की एनर्जी सिक्योरिटी में भी हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके पीछे क्या कारण है, तो एक कारण यह है कि इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ी है, दूसरा यूक्रेन से डिमांड आ रही है, तीसरा दोस्तों यहां पे यह है कि जो रशियन क्रूड पे अलग अलग जगहों पे टैरिफ लग रहा है तो उससे कुछ मार्केट्स में दिक्कत आती है, तो यूक्रेन कह रहा है हमें दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम ले लेंगे, सस्ता होना चाहिए बस। तो सस्ता हम दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जरा ये बात देखिए, ये दोस्तों कहीं ना यूएस के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। ज़ेलेंस्की अगर आप देखें तो वो चाहते हैं कि वेस्ट सैंक्शन करे उन सभी देशों पे जो रूसी तेल को एक्सपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे वो स्वयं इंडिया का डीजल खरीद रहे हैं, वो डीजल जो कि वो कहते हैं कि अगेन रूसी तेल से बना है। तो ये और इसी के ज़ेलेंस्की के आधार पे यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया, एडिशनल 25%, बोल दिया कि तुम रूसी वॉर को सपोर्ट करते हो, मोदी वॉर, और ना जाने क्या क्या नहीं बोला। लेकिन अब यूक्रेन भी उसी तेल से वॉर लड़ रहा है। वॉर लड़ने में डीजल का बहुत बड़ा रोल है, मत भूलिए। वॉर दोस्तों डीजल के सहारे ही लड़ी जाती है। मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो टैंक्स चल रहे हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं। बैटलफील्ड में दोस्तों बिजली के तार नहीं होते हैं, वहां जनरेटर होता है, वो जनरेटर डीजल से ही चलता है। तो उन सब के लिए आपको डीजल चाहिए। लॉजिस्टिक्स है ना, ट्रक्स चल रहे हैं, सप्लाई कॉन्वॉयज चल रहे हैं, सबको आपको डीजल चाहिए। वैसे ही मोबाइल डिपोज हैं, मोबाइल स्टेशन हैं, रडार्स हैं, ड्रोन को मॉनिटर किया जा रहा है, सब में डीजल के सहारे चलाया जाता है। पावर जनरेशन होती है दूर दराज में, फ्रंट लाइन में डीजल के सहारे होती है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, आपके ट्रैक्टर्स चल रहे हैं जो कि ग्रेन एक्सपोर्ट करता है फिर, है ना, दूसरी ट्रैक्टर से, तो वो भी आपको डीजल पर चल रहा है। सिविलियन रेजिलियंस है ना, आपके लिए जो पब्लिक है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं और अलग अलग चीजें हैं, ट्रक्स हैं, सब डीजल पे चल रहे हैं। तो आप तो पूरा वॉर डीजल के सहारे लड़ते हैं, तो वो तो आप स्वयं भारत से खरीद रहे हैं, फिर भारत को ही दोष भी दे रहे हैं। दोस्तों ये अगर आप देखें तो एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं कि भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क में। जब हम कहते हैं
कि हम जब रूसी तेल खरीदते रहते हैं तो इससे इंश्योर होता है कि दुनिया में एनर्जी अफोर्डेबल प्राइस पर मिलती है। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि भारत आज एनर्जी को इतना सस्ता कर दिया है कि लोग सारी आइडियोलॉजी को साइडलाइन करके प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं और सस्ता डीजल अगर मिल रहा है तो वो खरीद रहे हैं भारत से ही, जिसके ऊपर वो दोष लगाते हैं कि हम ये रूसी तेल से इसको बनाते हैं। दोस्तों, हम जो कहते थे ना कि अगर हम रूसी तेल नहीं खरीदते तो तेल की कीमत $200 पर बैरल हो जाती, तो ये बात आज उसी का पुष्टिकरण भी कर रही है। दोस्तों, ये एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक मास्टर प्ले भी है। इंडिया को वेस्ट ने क्रिटिसाइज किया कि आप रूसी तेल खरीदते हैं, लेकिन अब हम जब रिफाइंड प्रोडक्ट यूक्रेन को दे रहे हैं और यूक्रेन खुश होकर खरीद रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जी आपके भी वॉर एफर्ट को आप हमसे डीजल लेके सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम किसी के तरफ है नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पीस के तरफ में है। यूक्रेन की जो डीजल नीड है वो वॉर एफर्ट्स के लिए क्रिटिकल है, और ये सब जानते हुए भी हम उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जेलेंस्की का जो कॉल था ना इस बीच में कि रशियन ऑयल को सैंक्शन कीजिए, सारे बायर्स को सैंक्शन कीजिए, तो आज ये सभी का सभी खोखला हो जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं उसी डीजल के सहारे पलते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी आपके लिए 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए, लेकिन दोस्तों ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस कीमत पे मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, यानी कि कंप्लीट तैयारी प्रीलिम से लेके मेन से लेके सब कुछ यहां पर हो रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स इस अफोर्डेबल प्राइस पे कवर होते हैं जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 27,999 से स्टार्ट हो रही है, उस कीमत पे आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिलेगी ही, इसके सिवा अनअकैडमी CSE एश्योरेंस भी मिलता है, जिसके अंतर्गत यदि आपने 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन ली और उसके बाद यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। दोस्तों, ये तब है लिमिटेड पीरियड ऑफर, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका मैक्सिमम फायदा उठा सके। मेक श्योर आप हाथ से इसको जाने ना दें।